लोलिता फिल्म एक नोवेल पर आधारित है और ये फिल्म बनने के बाद इसे रिलीज़ करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई थी अमेरिका में, क्योंकि इस फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही नहीं रहा था। फिल्म इस तरह से शुरू होती है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पे खून लगा हुआ है और इसका नाम होता है हम्बर्ट, ये गाड़ी चला रहा होता है। और अब ये फिल्म एक फ्लैशबैक में चली जाती है। एक 14 साल का बच्चा दिखाई देता है, असल में ये हम्बर्ट ही होता है और इसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम एनाबेला होता है, जो नई नई इस शहर में आई हुई होती है। लेकिन कोई बीमारी के कारण ये लड़की ज़्यादा दिन जी नहीं पाती और इसका देहांत हो जाता है। एनाबेला के गुजर जाने के बाद हम्बर्ट बुरी तरह से टूट जाता है और उसे फिर कभी किसी लड़की से प्यार नहीं होता। ये सारी घटना तो फ्रांस की है और हम्बर्ट अपनी ज़िंदगी निकाल देता है एनाबेला जैसी लड़की को ढूंढने में, पर इसे अब तक कोई भी लड़की में एनाबेला जैसी कोई बात अब तक नज़र नहीं आती। इसीलिए वो अकेला रहता है और मन ही मन घुटते रहता है। यूँ तो हम्बर्ट को अपनी नौकरी गर्मियों की छुट्टी के बाद ज्वाइन करनी होती है, लेकिन ये अमेरिका पहले ही आ जाता है क्योंकि ये किसी नोवेल पर काम कर रहा होता था और ये चाहता था कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही इस नोवेल को ये कंप्लीट कर ले। ये अपने अंकल के घर जाता है, लेकिन अंकल का घर पहले ही जल चुका था, तो इसका अंकल अपने दोस्त के यहाँ इसके रहने का इंतज़ाम करता है जो कि मर चुका था और उसकी एक बीवी और बेटी थी 14 साल की जिसका नाम लोलिता था। मिसेस हेज जो उस मकान की मालकिन होती है, हम्बर्ट को उसका कमरा दिखाती है, पर वो कमरा काफ़ी छोटा और गंदा था और बड़ा खिंडा हुआ था, गंदगी काफ़ी थी वहाँ पर। इस वजह से हम्बर्ट उस कमरे को खारिज कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। मिसेस हेज समझ जाती है हम्बर्ट को कमरा पसंद नहीं आया और वह उसे दूसरा कमरा दिखाने की कोशिश करती है। इतने में ही उसे मिसेस हेज की बेटी लोलिता, जो कि 14 साल की होती है, दिख जाती है। वो बिल्कुल ही एनाबेला के जैसे दिखती थी और उसकी हरकतें भी कुछ कुछ उसकी तरह थी और अब वो वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। चूँकि हम्बर्ट की सारी जवानी एनाबेला जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती थी और आज उसके सामने बखूबी एनाबेला जैसी लड़की लोलिता के रूप में सामने थी। इस वजह से वो वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिन रात हम्बर्ट लोलिता को निहारते रहता है और मौका तलाश करते रहता है उसकी एक झलक पाने के लिए। इसी तरह एक रात वो अपने नोवेल को लिख रहा होता है टाइपराइटर पे और लोलिता उसके कमरे में आ जाती है। ये देखकर हम्बर्ट को महसूस होता है कि उसके टाइपराइटर की आवाज़ से लोलिता की नींद खराब हो गई और वो उससे माफ़ी मांगता है और अपना लिखना बंद कर देता है। लोलिता उससे पूछती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो हम्बर्ट जवाब देता है, हाँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती। यूँ तो लोलिता सिर्फ होती 14 साल की है, पर वो उम्र से पहले ही जवान हो चुकी होती है। उसे वो मर्दों की खामोश निगाहों को बखूबी पढ़ सकती थी और उसे समझ में आता था कि हम्बर्ट उसे दिल ही दिल में चाहता है। इस वजह से वो हम्बर्ट के साथ कई बार फ्लर्ट किया करती थी, मसलन उसे छूना, उसकी गोद में आके बैठ जाना, और हम्बर्ट को भी ये सब बहुत अच्छा लगता था। दूसरी तरफ लोलिता की माँ मिसेस हेज हम्बर्ट को दिल ही दिल में चाहने लगी थी और उसे शादी करना चाहती थी। हालांकि लोलिता तो कैंप जाना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ जिद पर अड़ी थी और जिस दिन लोलिता कैंप जा रही थी उस दिन मिस्टर हम्बर्ट समय पर उठ नहीं पाए और उसे फेयरवेल नहीं कह पाते। हम्बर्ट को अपनी इस गुस्ताखी पर बहुत निराशा होती है, पर अभी कुछ खास बाकी था। अचानक से एकाएक लोलिता गाड़ी से निकलकर हम्बर्ट के कमरे में आती है और कूदकर हम्बर्ट के गले मिल जाती है और उसे एक प्यार भरा चुंबन देती है। इस एहसास को हम्बर्ट तमाम उम्र याद रखता है। लोलिता के कैंप निकल जाने के बाद मिसेस हेज अपनी नौकरानी के हाथ एक खत भेजती है जिसमें वो मिस्टर हम्बर्ट के साथ शादी करने का प्रपोजल देती है। मिस्टर हम्बर्ट मिसेस हेज के साथ शादी करने को मान जाता है क्योंकि वो ललिता को खोना नहीं चाहता था और उसके आसपास जीवन भर रहना चाहता था। और अब मिसेस हेज और हम्बर्ट की शादी हो जाती है, पर इनके बीच शारीरिक रिश्ता कभी न कायम हो, इस वजह से मिस्टर हम्बर्ट मिसेस हेज को
नींद की गोलियां दे दिया करता था ताकि इनके बीच में कभी भी जिस्मानी रिश्ता न बन पाए। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता, मिसेस हेज मिस्टर हम्बर्ट की पर्सनल डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसे ललिता और मिस्टर हम्बर्ट के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि मिस्टर हम्बर्ट उसके बारे में क्या सोच रखते हैं और उसे एक नीच कोटि की घटिया औरत समझते हैं। जब हम्बर्ट वापस आता है तो मिसेस हेज उसके ऊपर बरस पड़ती है और इन सब से तंग आके हम्बर्ट घर छोड़ के निकल जाता है, पर तभी एक हादसा हो जाता है और मिसेस हेज वहीं मर जाती है। असल में मिस्टर हम्बर्ट और मिसेस हेज की शादी नहीं बल्कि एक समझौता होती है जो मिस्टर हम्बर्ट ललिता के साथ रहने के लिए करते हैं। तो इस वजह से मिसेस हेज की डेथ पर मिस्टर हम्बर्ट को तनिक क्षण भी दुख नहीं होता और उन्हें एक सुकून मिलता है। हम्बर्ट अब ललिता को समर कैंप जाता है लेने के लिए, पर वहाँ उसे वो बताता नहीं कि उसकी माँ का देहांत हो गया है, बल्कि कहता है कि वह तो अस्पताल में भर्ती है। रास्ते में ललिता कहती है हम्बर्ट से कि तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते, तुमने तो मुझे किस भी नहीं किया। इस बात से हम्बर्ट चौंक जाता है और गाड़ी में साइड करने के बाद दोनों जन एक दूसरे को बहुत ही गहरी और पैशनेटली किस करते हैं। इस किस से दोनों की प्रेम गाथा की शुरुआत होती है। हम्बर्ट ललिता से कहता है कि आज की रात वो होटल में रुक जाएंगे और अगले दिन उसके माँ से मिलने के लिए वो अस्पताल जाएंगे। होटल में ललिता की मुलाकात क्ले नाम के एक पुरुष से होती है और ललिता उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्ले नाम के आदमी से होती है, पर वो उसे एक जासूस समझता है क्योंकि उसे लगता था कि कोई जासूसी कर रहा है मिसेस हेज की मौत का राज जानने के लिए। रात को हम्बर्ट और ललिता के बीच में संभोग होता है और वो इस पल को जी भर के जीते हैं। अगले दिन ललिता हम्बर्ट से अस्पताल का नंबर मांगती है क्योंकि ललिता कहती है कि उसे अपनी माँ से बात करनी है। इस पर हम्बर्ट उसे सच्चाई बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही, उसकी माँ की मौत हो चुकी है। यह खबर पाकर ललिता टूट जाती है और बहुत रोती है, क्योंकि अब माँ नहीं रही तो कहीं जाना था नहीं और घर जाने का मकसद कुछ था नहीं। तो ये दोनों अमेरिका घूमने निकल जाते हैं और इस दौरान वे कई ढेर सारे होटलों में रुकते हैं और एक तरीके से हनीमून मनाते हैं। दिन कुछ इसी तरह बीतते रहते हैं और एक दिन आता है कि हम्बर्ट को अपनी कॉलेज वाली नौकरी ज्वाइन करनी होती है और वो ललिता को एक स्कूल में दाखिला करवा देता है, पर इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे तो ये बंद कमरे के अंदर खूब सेक्स करते हैं, पर दुनिया की नज़र में ये एक बाप बेटी के जैसे पेश आते हैं और ललिता अपनी जायज़ और नाजायज़ सारी मांगे अपने सेक्सुअल अदाओं से हम्बर्ट से पूरा करवाती रहती है। इसी तरह दिन और महीने बीतते रहते हैं और एक दिन ललिता के स्कूल में एक प्ले होता है जो हम्बर्ट देखने जाता है और वहाँ उसे पता चल जाता है कि जो प्ले पे ललिता खेल रही है वो प्ले एक्चुअली क्लेयर ने लिखा है। ये वही सुंदर पुरुष है जो होटल में मिला था और दिन गुजरने के साथ अब इन दोनों के रिश्तों में वो पहली वाली कशिश नहीं रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम्बर्ट के मन में डर सताया रहता है और वो काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगता है ललिता को लेके। इतना ही नहीं, हम्बर्ट को ललिता के पास कुछ पैसे भी मिलते हैं, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ललिता अब उसे छोड़ के भागने वाली है, इसलिए वो पैसे जमा कर रही है। एक दिन रेस्टोरेंट में भी वो ललिता को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखता है और ललिता का तुरंत उस फ़ोन को काट देना उसके इस शक को काफ़ी मजबूत कर देता है। फ़ोन के काटने के बाद ललिता हम्बर्ट के साथ काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से पेश आती है, जिससे हम्बर्ट का शक यकीन में धीरे धीरे बदलने लगता है और इसी बात की जांच पड़ताल के लिए वो ललिता को एक टूर में जाने के लिए ऑफर करता है। इस टूर के स्पॉट्स ललिता को डिसाइड करने होते हैं और उसी को प्लान बनाने हैं कि वो कहाँ और कैसे कैसे घूमेंगे, और वो निकल पड़ते हैं। लेकिन हम्बर्ट को एहसास होने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और जब एक दिन गैस स्टेशन में यानी पेट्रोल पंप में वो कुछ सामान खरीदने लगता है, तब ललिता एक पुरुष के साथ बात कर रही होती है। जब वो बाहर निकल के आता है उस पुरुष से मिलने के लिए, तो वो पुरुष अब तक जा चुका होता है। जब वो ललिता से पूछता है कि ये पुरुष कौन था जिससे तुम बात कर रही थी,
तो ललिता अजीब सा बिहेव करने लगती है और नानुकुर करने लगती है। कहती है वो तो कोई मुसाफिर था और एड्रेस पूछ रहा था, बस इतना ही। पर हम्बर्ट को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। हम्बर्ट समझ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वो जासूस है जो इनका पीछा कर रहा है और मिसेस हेज की मौत का सत्य पता करने की चेष्टा कर रहा है। आगे आगे जैसे जैसे इनकी यात्रा बढ़ती रहती है, मिस्टर हम्बर्ट के मन में यही शक सताते रहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब ये लोग एक होटल में रुकते हैं और मिस्टर हम्बर्ट को कुछ जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि ललिता बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। उसके पैर काफी गंदे हुए हैं और उसकी लिपस्टिक भी मसली हुई है और उसके बाल भी खिंडे हुए हैं। तो वो ललिता से प्रश्न कर बैठते हैं कि मेरे जाने के बाद कौन आया था। तो ललिता कहती है कि कोई नहीं आया था, बल्कि वो तो ये चेक करने गई थी कि तुम्हें आ रहे हो या कितनी देर और लग रही है, इतना ही। उसी रात दोनों के बीच में जिस्मानी रिश्ते तो बनते हैं, पर हम्बर्ट को एक पल का भी सुकून नहीं मिलता। उसे कहीं ना कहीं मन में ये डर सताता है कि कोई ना कोई ललिता को अपने साथ जरूर ले जाएगा और वह जीवन में फिर से अकेला रह जाएगा। उसे ललिता को खो देने का डर दिन रात सताते रहता है। किंतु इनकी यात्रा तो कायम ही रहती है। और फिर जब अगले दिन वो एक दूसरे होटल में रुकते हैं तो ललिता की तबीयत अचानक से ही बिगड़ जाती है और मिस्टर हम्बर्ट ललिता को एक अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। मुआयना करने पर डॉक्टर बताते हैं कि इसे कोई वायरल फीवर हो गया है और आज की रात इसे अस्पताल में ही रहना होगा। तो उसे अस्पताल में भर्ती कर मिस्टर हम्बर्ट अपने होटल को लौट आते हैं और सुबह हॉस्पिटल फोन करते हैं कि ललिता की तबीयत कैसी है। तो उन्हें पता चलता है कि रात को ही ललिता की तबीयत ठीक हो गई थी और उसने डिस्चार्ज ले लिया है और अपने अंकल के साथ चली गई है। ये बात सुनते ही मिस्टर हम्बर्ट के तोते उड़ जाते हैं और वो उल्टे पैर ही अस्पताल की तरफ भागता है और वहाँ सबसे झगड़ा कर बैठता है। और वहाँ पे पुलिस को आते देख वो शांत हो जाता है और हॉस्पिटल के स्टाफ से माफी मांग के वहाँ से निकल जाता है। असल में ललिता को तो कोई बीमारी थी ही नहीं, बल्कि ये एक षड्यंत्र होता है ललिता का और मिस्टर क्लेयर का वहाँ से निकलने का। ललिता को खो देने के बाद हम्बर्ट ललिता की काफी तलाश करता है और करते ही रहता है। वो ठिकाने पर जाता है, होटल पे जाता है जहाँ वो एक साथ रुके थे और कई होटलों के रजिस्टर चेक करने पर उसे एहसास होता है कि एक विशेष तरह की हैंडराइटिंग उन रजिस्टरों में भी है जो उनका पीछा कर रही थी, पर वो असल में पता कुछ नहीं लगा पाता। और फिर खुद ही खुद मन में सोचने ये लगता है क्या मेरे अलावा भी ललिता का कोई आशिक था। काफी जद्दोजहद के बाद वो अपने मन को मार लेता है और समझा लेता है और उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। फिर अचानक से 3 साल के बाद उसे एक खत मिलता है जिसमें ललिता उससे कुछ पैसे मांग रही होती है। वो बताती है कि उसकी माली हालत यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है और वो प्रेग्नेंट है और बच्चे की मां बनने वाली है। उसने शादी कर ली थी। इस खत में ललिता का पता एड्रेस होता है और इसी के बहाने वो ललिता तक पहुंच जाता है। हम्बर्ट हाथों हाथ पैसे लेकर ललिता के ठिकाने पर पहुंच जाता है और ललिता से मिलकर काफी खुश होता है और उसे वहां पता चलता है कि वीचेक नाम के किसी आदमी से ललिता ने शादी कर ली थी। पर उसके मन में अभी भी ये जिज्ञासा का भाव जरूर रहता है कि वह कौन आदमी था जिसके साथ वो अस्पताल से उस रात भाग गई थी, क्योंकि वो आदमी रिचर्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदमी तो उम्र में काफी बड़ा और पैसे वाला था। ललिता एक त्रिय चित्र लड़की होती है और वो अपना राज अब फाश करती है। वो बताती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि क्लेयर था और जीवन में उसने प्यार असल में क्लेयर से ही किया है। ये बात सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। ललिता बताती है कि उसे बहुत दिन बाद इस बात का पता चला कि क्लेयर एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और वो उसे विवश करता है किसी और लड़के के साथ संभोग करने के लिए, पर वो सिर्फ क्लेयर के साथ ही सेक्स करना चाहती थी और किसी और के साथ नहीं, इसलिए वो क्लेयर को छोड़कर भाग गई। हम्बर्ट को बहुत सुकून मिलता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि ललिता अब अपना जीवन गरीबी में बिता रही थी।
ललिता हम्बर्ट को मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। अगर कल को कहीं जाना ही पड़े तो वो क्लेयर के साथ जाना पसंद करेगी। इस बात से हम्बर्ट को काफी दुख होता है और फिर हम्बर्ट ललिता को काफी पैसे देता है और उसे जी भर के आखिरी बार देखता है। हम्बर्ट ललिता के सामने अपने गुनाहों का पश्चाताप भी करता है और कहता है कि आज तक उसने ललिता के साथ जो कुछ भी किया वो उस पर शर्मिंदा है और वो उसके लिए माफी चाहता है और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। हम्बर्ट इस बात से काफी दुखी था। जिस लड़की को उसने जान से ज्यादा चाहा था उस लड़की के साथ क्लेयर ने धोखेबाजी की, उससे जुदा कर दिया और उसे गरीबी में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। इन सब बातों से दुखी होकर हम्बर्ट के दिल में काफी गुस्सा और नफरत क्लेयर के खिलाफ भर आती है और वो इसी गुस्से में क्लेयर के महल में पहुंच जाता है, जहां पर क्लेयर बताता है ना तो उसे कोई ललिता याद है ना कोई हम्बर्ट याद है। उसकी जिंदगी में तो इस तरीके की काफी लड़कियां आती है। वो किसी भी लड़की को पसंद करता है, उसका पीछा करता है, उन्हें मनाता है और उन्हें सेक्स प्रवृत्ति में ढकेल देता है। ये सब तो उसके लिए रोज का काम है और इसलिए उसे इस तरह की कुछ भी बातें अब याद नहीं है। लेकिन हम्बर्ट भी कहाँ मानने वाला था। वो उसके ऊपर इतना दबाव बना देता है कि क्लेरे को सब बातें याद आ जाती है और वो कहता है कि वो तो एक इम्पोर्टेंट आदमी है और वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। हालांकि ललिता ही अपनी मर्जी से उसके पास आई थी। क्लेयर ये भी बताता है कि वो अपनी मर्जी से आई थी और जो कि उसको यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगा तो वो यहाँ से चली गई। क्लेयर हम्बर्ट को समझाता है और उसे सांत्वना देता है कि ऐसा है कि अगर वो जो चीज चाहता है उसे वह यहाँ मिल सकता है, वो उसके साथ रह सकता है। रोज यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियों का आना जाना है और वो हर लड़की के साथ संभोग क्रिया में लिप्त हो सकता है। उसे वे सारे सुख मिलेंगे जिसकी वो आज तक कल्पना करते आया है। क्लेयर की ऐसी बकवास सुन के हम्बर्ट का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि हम्बर्ट का और ललिता का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं था। हम्बर्ट के लिए ललिता एनाबेल की याद थी, वो उसका पहला प्यार था और आवेश में आकर वो क्लेयर के ऊपर गोलियों पे गोलियां चला देता है जिससे क्लेयर मर जाता है। और अब हम हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जो कि अब ये मूवी फ्लैशबैक से बाहर निकल जाती है। क्लेयर के कत्ल के इल्जाम में पुलिस हम्बर्ट का पीछा कर रही होती है और हम्बर्ट को इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसे तो वो प्यार ही नहीं मिला जो ललिता से चाहता था। जिस लड़की को उसने दिलो जान से चाहा था वो उससे प्यार नहीं करती थी। इस बात का उसके ऊपर काफी बड़ा मानसिक असर होता है और वो अपने आप को पुलिस को सौंप देता है। गिरफ्तारी के 1 साल बाद कोरोनरी डिजीज की वजह से हम्बर्ट की जेल में मौत हो जाती है और उसी साल ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। ये फिल्म काफी दमदार है और इस फिल्म के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि इस तरीके के रिश्तों का कोई अंजाम नहीं होता और लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।